नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय माता दी। मैं आशा करता हूँ कि जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन का या फिर कोरोना का, उसमें आप सब लोगों की रीट की तैयारी थोड़ी सी डगमगा गई होगी, क्योंकि डेट वगैरह भी कंफर्म नहीं थी। उससे भी हमारा जो कंसंट्रेशन है वो चला जाता है। लेकिन अब हमको रीट की तैयारी कंटिन्यू करनी है। ये देखो, टाइम तो आएगा, एक अच्छा टाइम आएगा, क्योंकि अभी बुरा टाइम चल रहा है। तो उस पर फोकस करते हुए कि एक पॉजिटिविटी के साथ में मैं आप लोगों के सामने एक रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट का एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, सेकेंड यूनिट का। कौन सा वाला? पर्सनालिटी यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, वो लेकर आया हूँ। आज हम इसमें शॉर्ट नोट के रूप में डिस्कस करेंगे। इसके लिए देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है व्यक्तित्व होता क्या है। कोई भी व्यक्ति जो अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है वो दिखाई देता है। उसका जो कैरेक्टर है, उसके जो लक्षण है, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। हम बोलते थे ना, इसका एक बिहेवियर एक तरह से अच्छा नहीं है, तो वो उसका क्या है? व्यक्तित्व है। देखो, पर्सनल देख लेते हैं लैंग्वेज में क्या है। देखो, परिभाषा में क्या दिया हुआ है भाई। व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य लक्षण और विशेषताएं जिनसे समाज में उसकी पहचान बने, वह सब उसका क्या है? व्यक्तित्व। हर एक व्यक्ति का क्या होता है? प्रत्येक कुछ कैरेक्टर होता है जिससे उसकी समाज में क्या होती है? पहचान बनती है। और व्यक्तित्व जो वर्ड आया है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा? लैटिन भाषा का शब्द है। और वो किससे आया है? पर्सोना से। और जिसका अर्थ क्या है भाई? नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें आप लोगों का परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो वाटसन की है भैया। वाटसन ने जो परिभाषाएं दी हम देख लेते हैं। हम जो कुछ करते हैं वही हमारा क्या है? व्यक्तित्व है। नॉर्मल सी बात है, हम जो भी बिहेव करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, उसमें हमारी पर्सनैलिटी से लगती है। हमारा प्रोफेशन जो है उसमें हमारी पर्सनैलिटी आती है एक तरह से। वुडवर्थ, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र गुणात्मकता है। जितनी भी क्वालिटी हैं वो उसकी क्या है? एक तरह से व्यक्ति का व्यक्तित्व है। बोरिंग, वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन। कॉमन सी बात है, एक किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी सिचुएशंस आती हैं जिसमें वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है, तो उसमें वो किस तरह से बिहेव करता है, वो उसका क्या है? एक व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी उसमें शो होती है। अब ऑल पोर्ट ने इन सबको मिला दिया भाई। देखो, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय समायोजन का निर्धारित करता है। सही बात है। व्यक्ति क्या करता है? वही समायोजन करने योग्य होता है जिसका व्यक्तित्व क्या हो? एक समायोजनशील हो। और जो हड़बड़ा जाता है वो क्या करता है? वो गलतियां कर बैठता है। तो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का गुण है कि वो क्या करे? परिस्थितियों के साथ समायोजन कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा व्यक्तित्व के प्रकार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का दिया हुआ है भाई। व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं हमें जो पढ़ने हैं? व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं नॉर्मली। तो पहला हमारा है शरीर व रचना व पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर। शरीर व रचना के आधार पर यहाँ दो साइंटिस्ट हैं, एक तो क्रेशमर और दूसरा है सेल्डन। क्रेशमर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं और क्रेशमर ने आप लोगों के 4 प्रकार बताए हैं और शेल्डन ने 3 प्रकार बताए हैं। आगे इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। देखो आप लोगों के जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं, सबसे पहला है शरीर रचना के आधार पर। शरीर रचना के आधार पर क्रेशमर ने 4 बताए हैं और शेल्डन ने 3 बताए हैं। सबसे पहला हमारा शरीर रचना के आधार पर जो क्रेशमर ने बताया है वो है पिकनिक, मतलब मनोरंजन। कोई भी व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व का, किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, यदि वो पिकनिक वाली है तो वो एक तरह से क्या होगा? गोलकाय, खुश मिजाज होगा, वो वर्तमान में जीने वाला होगा। दूसरा है एथलेटिक, या इसको बोलते हैं पुष्टकाय व सुडोलकाय, मतलब नाम से पता चल रहा है वो क्या करेगा? अपने फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देगा, अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देगा और सामाजिक प्रवृत्तियों पर ज़्यादा फोकस करेगा। थर्ड है एस्थेनिक, कृशकाय, जिसको हम बोलते हैं सिजोआइडी या लंबकाय। इस प्रकार के जो लोग हैं वो चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। चिड़चिड़े स्वभाव होने के साथ साथ वो कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं और खुद से ही क्या करते हैं? बातचीत करना पसंद करते हैं, दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। लास्ट इसमें फोर्थ अपना डाईप्लास्टिक या ओसप्लास्टिक भी इसको बोलते हैं, मिश्रित काय, जिसमें तीनों का मिला-जुला रूप होगा। नेक्स्ट इसमें अपना है भाई, आप लोगों का आगे कंटिन्यू करते हैं। सेल्डन ने इसके 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार में पहला है गोलकाय।
गोलकाय को हम एंडोमॉर्फिक भी नाम देते हैं और इसमें सेल्डन ने स्वभाव बताया कौन सा, विसरोटोनिया। यहाँ पर टर्म दिए हैं जिनको याद रखना है, विसरोटोनिया, सोमेटोटोनिया और सेरिबोटोनिया। सेल्डन ने स्वभाव के आधार पर ये बताया है। सेकंड इसमें हमारा आयताकार है, आयताकार को हम मिजोमॉर्फिक भी बोलते हैं, उसमें स्वभाव कौन सा है, सोमेटोटोनिया। थर्ड इसमें है लंबकाय, इसको एक्टोमॉर्फिक भी बोलते हैं और स्वभाव है सेरिब्रोटोनिया। थर्ड देखो, यहाँ हम शरीर रचना के आधार पर दो प्रकार से पढ़ चुके हैं, एक तो क्रेस्मर का और दूसरा सेल्डन का। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं दूसरा, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन। तीन प्रकार से होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी जो खुद के खुद में ही रहते हैं, भाई एकांत प्रिय, और बहिर्मुखी क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं, और उभयमुखी क्या होंगे, तीनों का मिश्रण जिसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारा है समाज शास्त्री के आधार पर, यदि समाज का जो हमने पढ़ा है, समाज शास्त्री के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन, व्यक्तित्व के प्रकार। ये साइंटिस्ट ने स्प्रेंगर उन्हें दिया है, स्प्रेंगर के अनुसार 6 प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। भाई आप लोगों का 6 प्रकार का कौन कौन सा है, पहला है सैद्धांतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा है धार्मिक, चौथा है राजनीतिक, पांचवा है सामाजिक और छठा है कलात्मक। इनके नाम याद रखना, पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा नहीं है। नेक्स्ट इसमें हम बात कर रहे हैं विचार शक्ति व कल्पना शक्ति। विचार शक्ति व कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। कौन कौन सा बताया है थॉर्नडाइक ने, एक तो है प्रत्यक्ष विचारक। प्रत्यक्ष विचारक जो डायरेक्ट एक सोच रखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो एक सोच रखते हैं, वो है हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, पुलिस अधिकारी। भाई पुलिस अधिकारी जो क्या है, एकदम प्रत्यक्ष सोच रखता है, किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं पर के आधार पर विचार बनाता है। सूक्ष्म विचारक क्या होते हैं भाई, छोटी से छोटी किसी भी विषय की गहनतापूर्वक अवलोकन के आधार पर होता है। एक न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। स्थूल विचारक किसी भी व्यक्ति का लाभ या हानि के आधार पर विचार बनाना, कैसा, नेता व व्यापारी अपने बारे में सोचते हैं ना। पांचवा है दृष्टिकोण, किसके आधार पर, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार। और ये देखिए जाएगा भाई कहाँ से लिया है, भाई ये लिया है आप लोगों का श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक 9 के आधार पर। 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार का व्यक्तित्व है। सात्विक जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद, धार्मिक। राजसी जिसको लाल बोला जाता है, वह कर्म विश्वास महत्वाकांक्षी। थर्ड है तामसी, काला, सुखदायी व आलस्य प्रवृत्ति का ये पर्सन होता है। 6 हमारा आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। भाई कितने भाग हैं, आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। पहला है भावुक, तीसरा है कर्मशील, दूसरा है कर्मशील, तीसरा है विचारशील व्यक्ति। इसी के साथ में हम आपको बता दें कि प्रथम जो वर्गीकरण है व्यक्तित्व का, वो हिप्पोक्रेटस ने दिया था, और इसने एक चौथा नंबर रुधिर प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व जोड़ा। इसने जो दिए हैं पहले, काले पित्त वाले जिसको हम बोलते हैं उदास या निराशवादी व्यक्तित्व। दूसरा है पीले पित्त वाले गुस्सेल व चिड़चिड़े। तीसरा है कप व श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले, भाव शून्य होते हैं, उनमें कोई इमोशन नहीं होते हैं। चौथा है रुधिर प्रवृत्ति वाला, प्रसन्न और खुश मिजाज व्यक्तित्व वाला पर्सन होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए आएंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत।